उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने YouTube चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के अनसॉल्व्ड पेपर। अनसॉल्व पेपर का आज पेपर 3 पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 इसका पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर वो पहले पार्ट देख सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 पेपर को ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर जरूर देखें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें ऐसे वीडियो बराबर मिलता रहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है, इस सवाल आपके स्क्रीन पे एक आ रहा है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब आपको पहले शून्य ज्ञात करना है, उसी के बाद उनके गुणनफलों, क्या शून्य का जो होता है क्या है, शून्य को गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, क्या वो सही है। आइए देखते हैं। पहले इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्य। हम मानेंगे, माना px बराबर 0। जब शून्य ज्ञात करना होगा तो हमें पहले इसको 0 के बराबर मानेंगे। ठीक है, 0 के बराबर ये क्या है, 3x² - x - 4 = 0। अब इसका हमें क्या करना, फैक्टर 3 और 4 गुणा करो, 4 × 12, 12 के मतलब 4 × 3, 4 - 3। इसका गुणन क्या है, 1। मतलब 4 में से 3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1। मतलब इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 4 - 3, 3x² - 4 - 3x - 4 = 0। इसे डिलीट कर रहे हैं। 3x² - 4x, इस माइनस इसमें गुणा करो, -4x माइनस प्लस 3x - 4 = 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में, इसमें क्या कॉमन होगा, x। क्या होगा, x। 3x - 4, इसमें क्या कॉमन होगा, 1। जब कुछ ना कॉमन हो तो क्या कॉमन होता है, 1। ठीक, 3x - 4 = 0। देखो ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट दोनों सेम है ना, इसे एक ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे। 3x - 4 x + 1, x + 1 = 0। एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर। 3x - 4 = 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको इस साइड ले जाओ, 4, और इस 3 से इसमें क्या होगा, भाग। ये पहला शून्य का आया, x + 1 = 0, x बराबर -1। तो हम लिखेंगे अतः शून्य, शून्य क्या क्या है हमारे, -1 और दूसरा क्या है हमारा 4/3। इसे आप आंसर लिखना है। ठीक है, उसी के बाद क्या कर रहा है, सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या होगा, पहले हम एक बहुपद लिखेंगे, 3x² - x - 4। अब क्या करेंगे, इसका व्यापक रूप या मानक रूप से कंपेयर करेंगे तो हमें ABC का मान मिल जाएगा। लिखेंगे मानक रूप, मानक रूप क्या है इसका, ax² + bx + c। a का गुणांक कितना हो जाएगा, 3, b का गुणांक -1, c का गुणांक -4। ये हुआ। अब जानते हैं इसके मूल क्या होंगे, शून्य, एक अल्फा। अल्फा बराबर क्या मानेंगे, 1 मान लो, -1 है। ठीक है, और बीटा बराबर 4/3। ये हुआ। हम जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, अब -b/a। मूल हमारे क्या होते हैं, अल्फा + बीटा -b/a।
अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3, बी का मान -1, ठीक है। बी का मान क्या है -1, ए माइनस बाहर लगे रहेगा। ए का मान कितना है 3। इसे हल करेंगे, ठीक, इसका एलसीएम लो, इसे हल करेंगे तो ये आएगा 1/3। इसका मान क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। देखो दोनों पक्ष क्या है बराबर है, मतलब सत्य है, ठीक। इसका दूसरा गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा C/A। अल्फा का मान -1, ठीक, बीटा का मान 4/3, C का मान -4, ए का मान 3। देखो ए भी -4/3, ये -4/3, देखो बराबर है ना, ये हमारे क्या है सत्य। ऐसे आपको ब्रैकेट में बंद करके दिखाना पड़ेगा, स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। आप लोग इस सवाल क्या करा है, निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। आपको समीकरण क्या दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण क्या है 0.4x माइनस 0.5y बराबर -0.7, ठीक है। ये आपको दिया है, कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, हल कीजिए। क्या करेंगे, पहला हम एक समीकरण मिटा रहे हैं। देखो दशमलव में ना, इससे पहले दशमलव को हम हटा देंगे, दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2x/10, इसको ऐसे भी लिख 3y/10 बराबर 13/10, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें 10 कॉमन लेंगे, ये 10 और ये 10 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर 13, ये 10 इससे कट जाएगा। ये समीकरण आपका 1 है। दूसरा क्या था 0.4x माइनस 0.5y बराबर -0.7, ठीक है। ये 7 है 0.7। इसे भी देखो सेम ऐसे, इसे क्या करोगे 4x/10 माइनस 5y/10 बराबर 7/10 करोगे। इसमें भी देखो 10 कॉमन लोगे, इसमें ये 10 और ये 10 कट जाएंगे, तो क्या आएगा 4x माइनस 5y बराबर 7। इस समीकरण आपका 2। अब देखो ये क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x माइनस 2y 5y बराबर -7 है, -7, ये माइनस छूट गया था, ठीक है, -7 है। अब क्या करोगे, हमें एक इसमें गायब करना है, चाहे x को गायब करें इन दोनों से, इसे और इसे, चाहे y गायब करें। देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, हम क्या करेंगे हम y को गायब करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। इस 5 उठा के समीकरण 1 में दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, इस 3 से समीकरण 2 में दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। 5 से गुणा करो, एक बार लिख लो, 5 से समीकरण 1 में गुणा करने पर करा गुणा क्या हो जाए 10 प्लस 15y बराबर 13×5 = 65, ठीक। दूसरा इस 3 से क्या करोगे इनमें गुणा करोगे, 3 से समीकरण 2 में गुणा करने पर गुणा कीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 से इसमें गुणा करो, 3 चौके 12x प्लस नहीं माइनस है, ये माइनस है ना, माइनस 15y बराबर -21। अब देखो इसे नाम दे दो 3, इसे नाम दे दो 4। इन दोनों क्या करो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, इसका मतलब दोनों को जोड़ रहे हैं। देखो जोड़ेंगे 8 प्लस 10x प्लस 12x क्या हो जाएगा प्लस 22x हो जाएगा। अब देखो ए प्लस में ए माइनस में ये क्या हो जाएंगे दोनों ये कट जाएंगे, यहाँ पे बराबर देखो ए प्लस ए माइनस क्या हो जाएगा घट जाएगा, 5 में से 1 निकालो 4, 6 में 2 निकालो 4, इस 22 से ये 44 कट जाएगा 2 टाइम में, x बराबर 2 आपका ये आ गया। हम क्या करेंगे इस x का मान उठा के समीकरण 1 में रख के चाहे
2 में रख दे, 1 में रखना है, इसमें 3 4 में नहीं रखोगे, ठीक, क्यों ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो क्या है हमारा समीकरण 1, 2x स्थान पे 2 प्लस 3y बराबर 13, 3y बराबर 2 दूना 4, इस साइड ले जाओ, 13 में से 4 निकालो 9, तो y बराबर 3। हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 3, इसे ऐसे हम ब्रैकेट में ऑफ कर देंगे और लिखेंगे आंसर, ताकि चेक करने वाले नजर तुरंत आंसर पे जाए। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 22 का गा। ये सवाल क्या कर रहा है आपको, स्क्रिप्ट नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर है, क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि बा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये सवाल हम लोगों ने, हम आपको क्लास में बोलते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परिमेय आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बोले थे, देखिए ये कह रहा है कोई एक सर्किल है, ठीक है, कोई एक सर्किल है, इसका केंद्र O है, इसके बाहर कोई एक बिंदु है, ठीक है, एक बाहर बिंदु है, हमने इसे बिंदु P मान लिया। कह रहा है यहां से जो इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, जो स्पर्श रेखा हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, कह रहा है ये दूरी PA और PB बराबर है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे, रचना, ठीक, रचना में क्या है, हम इसे मिला देंगे और इसे मिला देंगे और इसे भी मिला देंगे, ठीक है। लिखेंगे OA रेखाखंड, खंड OA OB और OP को मिलाया, ठीक है, मिलाया, यही तो किया ना हमने। उसी के बाद क्या करना, सिद्ध करना है। ये सभी हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है, बहुत इजी है। सिद्ध क्या करना है, आपसे कह रहा है PA बराबर PB, PA बराबर PB। अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति लिखो या हल लिखो, कोई दोनों की बात एक ही हुआ। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, ठीक है, हम जानते हैं वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, ठीक, क्या कहते हैं, वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है। जब ये लंब होगी तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री, यहाँ पे कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा ना। इसे हल्का तिरछा कर दे क्या, ताकि और साफ साफ दिखे, ठीक है। अब ठीक लग रहा है ना। अब 90 डिग्री देखो, ये 90 डिग्री बनाएगा, और हम जानते हैं तो मतलब OAP एंगल, OAP बराबर एंगल OBP बराबर 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या लेंगे, त्रिभुज, दो त्रिभुज हमें समरूप दिखाना है, OAP और त्रिभुज OBP में हम जानते हैं सर्वांगसम या समरूप दिखाने हमें 3 कंडीशन की आवश्यकता होती है। देखिए यहां पे हमें मिला क्या, एंगल OAP बराबर एंगल OBP, एक चीज मिल गया है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमें दिया है भुजा OA बराबर OP, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बराबर होंगी। भुजा OA बराबर
भुजा ओ बी, ये क्या है? त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या है। और देखो ओपी क्या है? ओपी बराबर ओपी, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक। तीन कंडीशन मिल गया, नहीं मिल गया? इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी सर्वांशम, ठीक है, त्रिभुज ओ बी पी, ए हुआ। अब क्या देखो, इसमें हम लगाएंगे सीपीसीटी, ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर बी पी, दूरी है सीपीसीटी, सी पी सी टी, सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक, इसे कहते हैं। इसको या AP बराबर PB, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, AP बराबर PB, दूरी है, चाहे हम यहां से यहां काउंट करें, चाहे यहां से यहां तक, दूरी हमारी वही आएगी। आपसे ये कारण सिद्ध करने के लिए ना हो गया, क्या लिखोगे? इति सिद्धम, सिद्ध करने वाले सवाल में आपको इस सिद्धम लिखना है, आंसर नहीं लिखना है, ठीक, नोट कीजिए। सवाल नंबर 22 का कहा, एक आ रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D, ठीक, BC पर कौन एक बिंदु है? D है, इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ठीक, क्या है? BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू 3D, ये आपको सिद्ध करना है। क्या दिया? पहले एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज कह रहा है ABC कह रहा है बिंदु BC पे, भुजा BC पर एक बिंदु D है, कोई एक बिंदु यहां पर D है। उसके बाद क्या कह रहा है? ADC मतलब A और D को मिलाया जाएगा, ठीक है, ADC ए वाला एंगल BAC ए पूरा वाला एंगल के बराबर है, ठीक है, बराबर है। आपको सिद्ध ये करना है, पहले जो दिया है उसे हम लिखेंगे, दिया है या ज्ञात है? दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, ठीक है, और क्या दिया है? एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ये आपको दिया है। देखो इसमें हमें दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। हम दो त्रिभुज लेंगे और सिद्ध क्या करना है उसे भी लिखिए, सिद्ध करना है, ठीक, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अब हल करेंगे या उपपत्ति लिखो, दोनों का मतलब एक ही हुआ, हल या उपपत्ति। हम लेंगे त्रिभुज, एक त्रिभुज लेंगे BAC और त्रिभुज एक लेंगे ADC। हमें इस त्रिभुज में समरूप दिखाना है, ADC में हमें तो पहला चीज दे चुका है, ठीक, क्या दिया है? एंगल BAC बराबर एंगल ADC, ये हमें दिया है। अब देखो दोनों त्रिभुज में हमने बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो भी हमारा A एंगल काउंट होगा, अगर मैं ADC ए त्रिभुज लूंगा तो भी हमारा एंगल C काउंट होगा दोनों तरफ से, मतलब एंगल C बराबर एंगल C क्या है? उभयनिष्ठ कॉमन एंगल है, ठीक।
अब देखो ये त्रिभुज हमारा क्या डबल ए समरूपता कसौटी से समरूप हो गया। लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज, ठीक है, ए डी सी किससे, डबल ए समरूपता कसौटी से। कसौटी से, ठीक, डबल ए समरूपता कसौटी। अब जब जानते हो जब हमारे त्रिभुज समरूप होते हैं उसके रेशियो बराबर होते हैं, अर्थात बी ए अपान ए डी बराबर ए सी अपान डी सी बराबर बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी। आप लोग भुजा लेना जानते नहीं जानते, ठीक, कैसे लिखो लोगे, देखो पहले हमने बी ए लिखा, बी ए अपान ए डी, ठीक है, हो जाएगा। जब दोबारा लेंगे ए सी तो क्या हो जाएगा, डी सी, ठीक है, ये दोनों ले लिए ना आप। उसी बार क्या करेंगे, हम बी सी और ए सी को लेंगे, ठीक, समझ में आया, देखो ले लिया ना, हो गया। अब देखो हमें इसमें क्या लाना है, हमें सी ए स्क्वायर, अगर इन दोनों गुणा करें सी ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी के बाद सी बी इंटू सी डी, देखो सी बी सी डी गुणा हो जाएंगे, मतलब ये वाला रेशियो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। ए सी अपान डी सी बराबर बी सी अपान ए सी, फिर ये गुणा कर दो, इसको इसमें गुणा करो, इसको इसमें, हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर डी सी इंटू बी सी आ गया। पर आपको कैसे लिखा है, ए लिखना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ठीक, क्योंकि दूरियां चाहे हम सी बी ऐसे काउंट करें चाहे ऐसे काउंट करें, दूरी तो वही काउंट हो रही है ना, इसीलिए। अब क्या होकर लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम, नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 22 का अंगा, ये सवाल आपको दिया है, ठीक, बोल रहा है इसका माध्य निकालिए। हम इसे कल्पित माध्य विधि से निकाले हैं, ठीक, डायरेक्ट मेथड और नहीं लगाए हैं। देखो आपको वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, जो तो बारंबारता क्या करते हैं हम लोग पूरा जोड़ लेते हैं, ठीक। उसी के बाद वर्ग अंतराल में क्या आता है, एक्स निकालते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यमान, इसे क्या बोलते हैं, मध्यमान, मध्यमान बोलेंगे, ठीक है, मध्यमान। मध्यमान कैसे निकलता है, इससे और इसे जोड़ेंगे, जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, मतलब आधा करेंगे, इसे दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो हमने कौन सी विधि अपनाया है, कल्पित माध्य विधि। उसमें क्या होता है, डी आई बराबर एक्स माइनस ए, डी को कहते हैं विचलन, डी को क्या कहते हैं, विचलन, ठीक है, विचलन। जब यू आएगा तो उसे बोलेंगे नया विचलन, ठीक है। जो थर्ड मेथड होता है, ठीक है, उसे नहीं लगाए हैं, सेकंड मेथड लगाए हैं। तो ए क्या होता है, ए एक्स हमारा यही वैल्यू होता है, एक्स क्या होता है हमारा ए वैल्यू होता है, पर ए क्या होता है, हम एक्स में देखेंगे कितने टर्म है, उसका अगर आधा से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 इसका बीच वाला टर्म हम ले लेंगे, बीच वाला टर्म क्या रहा है, ए हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान, ठीक है, इसे हम डबल लाइन कर देंगे ताकि पता चल जाए, ये हमारा ए का मान है, ये वाला हमारा ए का मान हो गया। हम क्या करेंगे, एक्स में से इसे घटा देंगे, एक्स में से इसे घटा देंगे सभी स्टेप में, ठीक है, एक्स की वैल्यू इसे यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ पे, ठीक, ऐसे रख के घटा देंगे। उसी पर क्या करेंगे, एफ को और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये माइनस है तो माइनस में आएगा, इसे सभी क्या आएगा ना, देखो ये सभी माइनस में, एक बार इसे जोड़ेंगे, एक बार इसे जोड़ने के बाद उसी पर क्या करेंगे, घटा देंगे, जो आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे। हमारा फार्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य बराबर ए प्लस एच सिग्मा एफ आई डी आई अपान एफ आई, ठीक। एच कैसे निकलेगा, ए क्या है हमारा, ए तो यहाँ से मिल गया, ए हमारा ए मिल गया, एच कैसे निकलेगा, एच मतलब वर्ग अंतराल की सीमा, ठीक, वर्ग अंतराल की सीमा कितनी है, वर्ग अंतराल देखो 20 में 15 घटाओ, कितने अंतर है, 5, 25 में 20 5, सभी देखोगे 5 का अंतर है ना, मतलब हमारा एच क्या होगा, 5 होगा। आप सभी की वैल्यू हमें इसमें पुटअप कर दिए, उसी को हल करने के बाद हमारा ए आंसर आया, ठीक। नोट कीजिए आप लोग, एक सवाल और लेते हैं 4 नंबर का, 22 का 4, ठीक। इस सवाल क्या कर रहा है, ये है आपका प्रायिकता से, ये बोल रहा है एक पांची को एक बार फेंका जाता है
तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पासा है उसे एक बार से फेंका जाता है, तो उसमें आपको दो पहला पूछ रहा है, एक आभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, दूसरा 2 और 6 के बीच कोई संख्या, मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी। हम जानते हैं कोई एक पासा, कोई एक पासा है, पासा में कितने अंक होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। 1 2 3 6 सरफेस होते हैं, ऐसे लिखा जाता ना। मतलब एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर, जब एक बार फेंकेंगे प्रति 10 समष्टि क्या होगी, बोलो। 1 आएगा, 2 3 4 5 6। जब एक बार फेंकेंगे तो इतनी संभावनाएं बनेगी, या 1 आएगा या 2। आप लोग लूडो खेलते हैं ना, जैसे गिट्टी को हिला के गिराते हैं, वही क्या आप लोग चाहते हैं 6 आए पर आता है 1, या चाहते हैं 1 आता है 4 5, इस तरह आता है ना। ठीक, वही कितनी संभावना, तो कुल परिणाम कितने होंगे, बोलो 6। 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितने हुए, 6। अब देखिए पहली घटना क्या कर रहा है, एक आभाज्य संख्या, तो घटना क्या है, घटना किसे दिखाएंगे, ई का मतलब होता है इवेंट। क्या है, एक आभाज्य संख्या, एक आभाज्य संख्या, एक का मतलब 1 नहीं, ये मत समझिए, मतलब आभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी है, देखो 2 3 5, मतलब इसमें से इस संख्या क्या होगी संभावना। ठीक है, तो क्या आएगा, ई बराबर 2 3 5, तो कुल घटनाएं कितनी हुई, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हुआ। हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर पीई बराबर NE अपान NS, यानी को क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है, 3, कुल परिणाम कितने हैं हमारे, 6, मतलब इसे काट दोगे 1/2, यही आपके आंसर हुआ। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला, बी वाला, सेकंड घटना क्या करा, ए बी करा, 2 और 6 के बीच में कोई संख्या, मतलब जब आए तो 2 के और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब घटना हमारी क्या होगी, घटना ई बराबर 2 और 6 के बीच कोई संख्या, कोई संख्या, ई बराबर देखो 2 और 6 के बीच में कोई संख्या, 2 यहां पर है, ठीक, 2 यहां पे है, 6 यहां पे, इसके बीच कौन है, 3 4 5, तो 3 4 5 कोई भी संख्या आए। ठीक है, 3 4 5 ये हुआ। अब देखो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 हो गए। देखो 1 2 3, हमारा फार्मूला क्या होता है, पीई बराबर NE अपान NS, यानी क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब ये क्या है, कुल परिणामों की संख्या मतलब ए है, मतलब 3/6, इसका आंसर काट दो 1/2, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, बस आज इतना ही। ठीक, आप ना ध्यान दीजिएगा, इसका 6 नंबर का क्वेश्चन अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा, तब तक आप इसे अध्ययन करते रहिए। जो बच्चे इसका पहला पार्ट नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाकर देखें। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।